आज हम बात करेंगे 2009 में लॉन्च हुई उस लकटकिया कार के बारे में जिसे न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे सस्ती कार का टैग दिया गया और जिसने एक टाइम पर मारुति 800 को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर बीते सालों में ऐसा क्या हुआ कि रतन टाटा की ड्रीम कार मात्र एक ड्रीम बनकर रह गई। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक बारिश से, जहां सर रतन टाटा एक मिडिल क्लास फैमिली को एक बाइक पर देखते हैं जो कि हैवी रेन से बचने के लिए एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ी थी। और शायद यही एक ऐसा टाइम था जब रतन टाटा ने एक आम आदमी के स्ट्रगल को समझा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो कि पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ साथ एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करेगी। और फाइनली 2008 में आयोजित हुए ऑटो एक्सपो में इस कार को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। और जब लोगों को इसकी प्राइस के बारे में पता चला तो ये कार पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन गई। हर किसी के मुंह पे बस एक ही नाम था। यही नहीं, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ने भी टाटा नैनो की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद 25 अप्रैल 2009 को टाटा ने इसकी ऑफिशियल बुकिंग्स लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सिर्फ एक महीने में लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने न सिर्फ टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट किया बल्कि 14 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसके शोरूम पर भी अपनी अर्जी दर्ज करवाई। और ये वो टाइम था जब मारुति सुजुकी का इंडियन मार्केट में सिक्का चलता था। लेकिन नैनो के क्रेज के चलते मारुति 800 की सेल्स को काफी बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा। दरअसल टाटा ने इसमें 624 सीसी यानी कि 624 सीसी का 2 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया था जो कि 35 PS ऑफ पावर और 48 Nm ऑफ टॉर्क जनरेट करता था। मारुति 800 को कम्पीट करने के लिए टाटा ने इसके माइलेज पर काफी अच्छा खासा काम किया था, जिसकी बदौलत नैनो 1 लीटर में यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की गुड माइलेज दे पाती थी। और बात की जाए टॉप स्पीड की तो ये गाड़ी 105 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त कभी भी बता कर नहीं आता, कुछ ऐसा ही टाटा नैनो के साथ भी हुआ। नैनो की सेल डे बाय डे गिरती चली गई और ईयर 2019 में कंपनी इस कार की 9 महीनों में सिर्फ 1 यूनिट ही सेल कर पाई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस रहे होंगे कि नैनो के सितारे आसमान से जमीन पर आ गिरे। चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज इट्स वेटिंग पीरियड। टाटा इस बात को भली भांति जानता था कि नैनो की बुकिंग्स काफी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए इन्होंने कोलकाता में एक न्यू प्लांट बनाया। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से टाटा को अपना प्लांट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा और शायद इसी शिफ्टिंग की वजह से टाटा टाइमली डिलीवरीज नहीं कर पाई, जिससे परेशान होकर कई कस्टमर्स ने अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करवा दिया। सेकंड रीजन इज रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हालांकि टाटा ने इस कार को काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च किया था, लेकिन शायद मीडिया और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस गाड़ी को एक सस्ती कार का टैग दे दिया और एक आम आदमी ने इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया था कि नैनो तो शुद्ध गरीबों की गाड़ी है, भला हम इस गाड़ी को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आज भी हम इंडियंस के लिए कार एक फैसिलिटी नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल है। थर्ड रीजन अनरिलायबिलिटी। इस कार के लॉन्च होने के पहले साल ही इनकी 2 से 3 गाड़ियों में आग लग गई थी, जिससे लोगों का ट्रस्ट नैनो से पूरी तरह से खत्म हो गया था। लोग नैनो लेने की बजाय एक सेकंड हैंड कार लेना ज्यादा प्रीफर कर रहे थे। दूसरी बात, इसका पेट्रोल इंजन किसी टेम्पो की तरह आवाज करता था जो कि काफी ज्यादा अनोइंग भी था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, नैनो में पेट्रोल भरवाने के लिए आपको गाड़ी से उतरकर बोनेट को खोलना पड़ता था, जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी था। तो कुल मिला के इन सभी रीजंस ने सर रतन टाटा के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके सपनों में जान होती है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। कुछ ऐसे ही फिलोसॉफी टाटा मोटर्स की भी रही है। सूत्रों की माने तो नैनो को बहुत जल्द एक इलेक्ट्रिक अवतार में देखा जा सकता है। वैसे अकॉर्डिंग टू यू नैनो के फेल होने के और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।